हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आपको भी नारियल के लड्डू खाने हैं तो उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, वो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे और खुद ही खाने पड़ेंगे। बट हाँ, अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आप रेसिपी ज़रूर सीख जाओगे। कितनी आसानी से हम इतने डिलीशियस लड्डू को बना सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले हम बात करेंगे पढ़ाई की, बिकॉज ये सेकेंडरी काम है हमारा। तो पढ़ाई में एज़ यूजुअल जो मेरा ऑलवेज़ रहता है कि ब्लॉग की शुरुआत हो गई थी सुबह 3 बजे, तो मेरा फोकस रहता है कि मैं सुबह 3 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई कर लूँ। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर मैं सुबह 4 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ तो फिर मुझे पूरे दिन अच्छा फील होता है। अब पूरे दिन में 4 घंटे तो निकल ही आएंगे, जिससे कि हम अपना अच्छे से स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं सुबह ज्योग्राफी पढ़ रही थी। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें पता होगा दृष्टि के मेंटरशिप के प्रोग्राम के बारे में। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। उनका दृष्टि का मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है जो मैंने ले रखा है। उसका फ़ायदा क्या है, वो मेरे जैसे आलसी बच्चों के लिए है। तो अगर अगर आप भी आलसी हैं और आप अच्छे से शेड्यूल बना के फॉलो नहीं कर सकते तो आप उसको ले लीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। बट मैं कहूँगी नहीं कि लो, अगर आप मेरी तरह आलसी नहीं हो तो। उस प्रोग्राम का फ़ायदा एक तो ये है कि अगर आपने उनके दिए शेड्यूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको प्रोग्राम से बाहर भगा देंगे, बेटा जाओ गेट आउट। तो वो इस उसके लिए है। तो बाकी मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफी के लिए आपको जो अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा तो यही रहता है भाई। ब्लॉग मैं इसलिए नहीं बनाती बिकॉज मेरे साथ प्रॉब्लम, मेरे पे बनते नहीं है ब्लॉग। अब जो लोग बनाते हैं उनके लिए तो भाई हट्स ऑफ, कैसे कर दो तुम, आई डोंट नो। बट ठीक है, चल रही है पढ़ाई अच्छे से। अब मेरा टारगेट यही है कि जितना से हो सके जल्दी से जल्दी मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो और चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बिकॉज जैसे जैसे जनवरी आएगी हमारे सर पे बस लगेगा कि जल्दी से हो जाए चीज़ें कंप्लीट। बस जनवरी आती फिर लगता है कि आई 26 मई। तो यही बात मैं आपको भी कहूँगी, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, 24 में एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, तो जितना हो सके चीज़ों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। बिकॉज़ अगर हम ऐसे ही चलता रहा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। अब बात आती है रेसिपी की। रेसिपी के लिए बहुत ईज़ी है। मैंने कच्चा नारियल लिया, दूध लिया एंड मावा लिया। तो भाई देखो, जब मैं कल घर से लाइब्रेरी से वापस आई तो घर पे मुझे नारियल रखा हुआ दिखा। तो नारियल के लिए अब मुझे देखा तो मेरा ना, जब भी कुछ रखा हुआ दिखता था वाज़ लाइक कि चलो इसका कुछ बनाते हैं। तो उसे दूध डाल के पीस लिया, बहुत आसान काम था। उसके बाद फिर गैस पे रखा, बस चलाते जाओ। वही कि बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? तो बस वही कि चलाते जाओ। फिर रखा हुआ था कुछ मावा, तो थोड़ा-सा मावा डाल दिया, उसमें चीनी डाल दी और फिर इलायची डाल दी, बस चलाते रहो। फिर उसके बाद वो अपने आप ही ऐसा हो जाता है कि आप उसकी ईज़िली मतलब बाइंडिंग करने लायक हो जाता है वो आसानी से। तो ऐसा हो जाता है। तो जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि चलो नारियल रखा है, तो आई वाज़ लाइक चलो बना ही लेते हैं कुछ बढ़िया-सा। तो जब भी कुछ दिखता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको कुछ ना कुछ, अब ऐसे ही आप धीरे-धीरे चलाते जाओगे तो एकदम लड्डू बनने लायक हो जाएँगे, फिर आप उनके आसानी से लड्डू बना सकते हैं। तो बहुत आसान रेसिपी है, आप भी कभी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे टेस्टी लड्डू बनेंगे। और अगर आपके पास खोआ नहीं है, मतलब मावा नहीं है, तो आप सीधा दूध डाल दीजिए आधा लीटर, फिर उसको चलाते रहो। बस थोड़ा-सा टाइम लगता है, बाकी कोई समस्या नहीं होती। भाई दूध का भी तो चलने के बाद खोआ ही बनना है ना, तो वो आप देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम है, मन कर रहा है कुछ बनाने का तो बना लीजिए, नहीं मन कर रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो अच्छा लगता है तो मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज़ ऐसी कोई वो नहीं है कि बनाओ। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा, एकदम एकदम बढ़िया लड्डू बन के तैयार हो जाएँगे। फिर लड्डू बनाने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब पढ़ लेते हैं। तो फिर शाम को 7 बजे, जैसे मैं 5:30 बजे लाइब्रेरी से आती हूँ, उसके बाद लाइब्रेरी से आने के बाद पढ़ाई की। तो जब शाम को सुबह मेरा टारगेट फिक्स रहता है कि 3 से 7 बजे तक पढ़ाई करो और फिर 7 बजे अपना आराम से रेडी-वेडी होके 9 बजे जैसे भी करके भागते-भागते लाइब्रेरी पहुँच जाओ। पहुँच जाती हूँ, किसी दिन लेट भी हो जाती हूँ, बट कोशिश यही रहती है कि 9-10 बजे तक पहुँच जाओ। फिर वहाँ पे आप 5:30 बजे तक, 6 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो। फिर 6 बजे आने के बाद मेरे बताया जैसे कि मुझे कुछ दिखता है तो मैं कुछ कुकिंग कर लेती हूँ, नहीं तो रील्स देख लेती हूँ। वैसे मैं रील्स देखती नहीं हूँ ज़्यादा, बिकॉज़ मेरे को ऐसा लगता है वो एडिक्शन है एक, जैसे अल्कोहल का होता है ना, सेम एडिक्शन है। आप एक बार उसमें लग गए फिर काम गड़बड़ हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता टाइम की। तो मैं इधर वहाँ से आई 7 बजे के करीब, फिर मैंने सोचा करंट अफ़ेयर पढ़ लूँ और मेरा डेली का यही रहता है कि करंट अफ़ेयर पढ़ रही थी मैं, दृष्टि की वेबसाइट से पढ़ती हूँ करंट अफ़ेयर्स को। उसके बाद क्या है कि आप बोलोगे कि भाई आपने लाइब्रेरी में शूट क्यों नहीं किया? भाई जैसे मैंने बताया ना, मैं लेट हो गई थी, तो मैं वहाँ जाके भूल गई कि मुझे चीज़ें रिकॉर्ड भी करनी थी। मैं तो व्लॉग बनाने की सोच रही थी, तो वो जो लोग होते हैं ना पूरे दिन में पूरा दिन दिखा देते हैं अपना, आई मीन कैसे कर लेते हैं लोग? मैं तो भूल ही जाती हूँ चीज़ों को रिकॉर्ड करना कि कैसे करें। फिर करंट अफ़ेयर पढ़े और फिर मेरा एक करंट अफ़ेयर पढ़ने के बाद एक रहता है कि या तो पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ लो या स्पेक्ट्रम का कोई चैप्टर पढ़ लो। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है ये जो किताबें हैं पॉलिटी एंड स्पेक्ट्रम,
ये यूपीएससी के लिए रामायण और महाभारत कह सकते हो, मतलब महाभारत तो नहीं, गीता, तो रामायण एंड गीता कह सकते हो। तो इसमें से आप जितना इसको पढ़ लोगे बढ़िया है, पढ़ते रहिए, बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद मैं यही कहूँगी, अगर आप अगर अच्छे से शेड्यूल फॉलो कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप देख लेना दृष्टि का मेंटरशिप वगैरह का प्रोग्राम, कोई भी मेंटरशिप, भाई मैं तो ये कहूँगी अगर किसी का मेंटरशिप का प्रोग्राम लेना भी है ना आपको, तो वो लो जो सबसे सस्ता हो, बिकॉज पैसे का बड़ा प्रॉब्लम है एस्पिरेंट लाइफ में। तो आप जितना हो सके जो चीज़ सस्ती दिख रही हो वो ले लेना। बाकी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल भी हैं, वो भी करवाते हैं, बट टेलीग्राम, ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में मिल रही हो ना, तो हम उसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई ये तो ऐसी ही होगी, और ये बहुत गलत बात है। बट जब पैसे जाते हैं जेब से, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, अब पैसे गए हैं भाई, अब तो करना चाहिए। तो सेम ये हम जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ ही है, तो मैं कोशिश तो डेली यही करती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, बट नहीं बना पाती यार, हो ही नहीं पाता मुझसे। ठीक है, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड टेक केयर, और टेंशन लेने का नहीं, बिकॉज देखो जो होना है वो तो होगा ही, हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना, हम वही कर सकते हैं। बाकी तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका नहीं हो पाता, तो बस पढ़ते रहें एंड टेक केयर, मज़े करें, चिल करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।